बचाओ रैली में विशिष्ट अतिथि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भाई शहजादा अनवर जी, जिला के पर्यवेक्षक सह प्रभारी पूर्व मंत्री पूर्व विधायक भाई जेपी पटेल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय सिंह जी, जिला के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अजय सिन्हा मंडू जी, नरेश वर्मा जी, उपेंद्र सिंह जी, तमाम मंच मोर्चा के जिला अध्यक्ष, प्रखंड से आए हुए प्रखंड के प्रखंड प्रभारी, प्रखंड अध्यक्ष, महिला साथी, युवा साथी, सारे लोगों को मेरा जोहार, नमस्कार, प्रणाम एवं आदाब। भाइयों, आज ऐसी संविधान लागू होने के 70 वर्ष के 75 वर्ष के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जिसके चलते हम लोगों को आज संविधान बचाओ रैली करना पड़ रहा है। आज इस देश की जो तानाशाही सरकार है वो देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों को अपने पैरों तले कुचल रही है। आजादी, जिस वक्त हमें आजादी मिली उस वक्त देश में एक सुई भी नहीं बनता था। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश में उद्योगों की स्थापना करवाई एवं उस उद्योग कल कारखानाओं में देश के युवाओं को संविधान के तहत, आरक्षण के तहत, चाहे वो आदिवासी जनजाति से आता हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति से आता हो, चाहे वो पिछड़ी जाति से आता हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय से आता हो, आरक्षण की सुविधाओं के तहत लोगों को रोजगार दिया गया कि लोगों को रोजगार देंगे जिससे कि देश हमारा आगे बढ़ेगा, देश के जो लोग हैं वो खुशहाल रहेंगे, देश प्रगति करेगा। मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ? 14 में जिस वक्त मोदी जी आए उस समय 389 कल कारखाने थे और आज करीब 150 से ज्यादा कल कारखाने को बंद कर दिया गया है। जब जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है ये सीधा संविधान पर हाथ मारते हैं। हम देखेंगे 1996, 97, 98 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी हमारे जिला में मिटकों को बंद कर दिया गया। 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया था, लेकिन गिरिडीह जिला हो या चाहे कोडरमा जिला हो, मिटकों को बंद कर दिया गया। यहाँ के युवा, यहाँ के मजदूर बेरोजगार हो गए, ये पलायन कर गए। उसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे सीसीएल में 10,000 मजदूर कार्यरत थे, गाय बगाए 1 लाख लोगों का परिवार चल रहा था। आज स्थिति है कि यहाँ पे आउटसोर्सिंग लागू कर दिया गया, 500 से ज्यादा मजदूर यहाँ पे कार्यरत नहीं है, लोग बेरोजगार और भूखे मर रहे हैं। हम संविधान की बात करेंगे तो देश के गृह मंत्री संविधान निर्माता के बारे में अब शब्द कहते हैं। हमारे बगल के सांसद निशिकांत दुबे वो संविधान के तहत तो चुन करके आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में अब शब्द कहते हैं। राहुल जी ने इन सब चीजों को देखा, खड़गे साहब ने समझा और हम कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों को कहा कि भाई जाओ, जिला में जाओ, प्रखंड में जाओ, पंचायत में जाओ, जाकर लोगों को किस प्रकार संविधान के उल्लंघन और आज संविधान के तहत हम लोगों को अधिकार दिया गया, चाहे हमारा कोर्ट चलता हो, चाहे किसी साहब काम करते हो, सब संविधान के तहत काम करते हैं। मोदी जी की सरकार संविधान को तार तार कर रही है और हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि अपने नेता राहुल जी की बातों को माने और लोगों को बताए किस प्रकार इस देश की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किस प्रकार संविधान को तार तार कर रही है। आज मोदी जी की सरकार बोलती है एक राष्ट्र एक चुनाव, कहीं होता है भाई? अगर आज नेहरू जी बोलते एक राष्ट्र एक चुनाव तो आज ये देश की सत्ता नेहरू जी के हाथ में होता। आप गूगल करें, गूगल करके देखें, 60 का पेपर देख ले, 60 के दशक में क्या कहता था, 55 के दशक में अखबार क्या कहता था,
दागार्जिया जो विश्व की सबसे पुरानी अखबार है, वो कहता था कि हम इस देश की सत्ता है वो नेहरू जी के हाथ में रहेगी। लेकिन नेहरू जी ने संवैधानिक मूल्यों को जाना, लोगों को संगठित किया, रक्षित किया। भाइयों, समय कम है, वक्ता ज्यादा है, तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, हमारे जिला के प्रवक्ता जेपी भाई पटेल जिसे अभी आग्रह है कि जो भी प्रखंड के प्रभारी हैं, जिला के नेता है, प्रदेश के नेता है, हम लोगों को आदेश दे इसी तरह का कार्यक्रम हम लोग अपने पंचायत में रखें। और इस 44 डिग्री तापमान में गिरिडीह जिला के गांव-गांव से जितने भी साथी आए, सारों लोगों को धन्यवाद। जोहार। हमारे अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। धन्यवाद। जोहार।